हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। क्लास 12 सेमेस्टर 3 जो बिजनेस स्टडी का हम लोग क्लास आगे बढ़ा रहे थे, इसमें हम लोग चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में एक वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था, जिसमें हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है और उसके क्या फीचर्स है, इस चीज को हम लोगों ने समझ लिया था। अब आइए आज हम लोग जानेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, बिजनेस एनवायरनमेंट का महत्व क्या है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट का महत्व क्या है, एक एक करके समझेंगे। पहला बोल रहा है एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखिए इंपॉर्टेंस में ऐसा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि एनवायरमेंट को स्कैन करना पड़ता है। एनवायरमेंट को स्कैन करने के बाद वहां से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों निकल के आते हैं। अपॉर्चुनिटी जो है बिजनेस के ग्रोथ को प्रोमोट करता है, और जबकि थ्रेट जो है बिजनेस के ऑपरेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, बिजनेस एनवायरमेंट का महत्व यह है कि वो फर्म को यानी कि बिजनेस को अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और जो भी फर्म सबसे पहले अपने अपॉर्चुनिटी को पहचानेगा उसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी कि जैसा कि अगर हम आपको एग्जांपल दें तो मान के चलिए कि जैसे टाटा ने मान के चलिए देख लिया, समझ लिया टाटा ने कि आने वाले समय में पेट्रोल महंगा हो जाएगा या पेट्रोल खत्म हो जाएगा या पेट्रोल का क्राइसिस हो जाएगा, तो टाटा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना शुरू कर दिया। तो इस चीज को पहले किसने भापा, पहले ही उसने भाप लिया कि अरे ये तो लग रहा है कि आने वाला समय में क्रूड ऑयल ये सब बहुत लफड़ा है, बहुत सारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो आने वाला समय में बिजनेस भी डूब जाएगा, पेट्रोल का जितना भी व्हीकल है। तो एक काम करते इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं। तो आप देखिए आजकल इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक स्कूटी, हर चीज तो इलेक्ट्रिक में आ गया है। अभी हाइड्रोजन का ट्रेन आ गया। ये सब क्या है, ये सब बिजनेस में आने वाले समस्या जो फ्यूचर में आने वाले उन सब को आइडेंटिफाई करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि देखिए समस्या को जो पहले समझेगा, हम बिजनेसमैन है, हम अगर आने वाले समय में क्या समस्या है उसको अगर हमने पहले स्कैन कर लिया तो सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे बड़ा मार्केट को हम ही कैप्चर करेंगे। ठीक है, कह रहा है द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एट अर्ली स्टेजेस, वो बिजनेसमैन जो बहुत ही जल्दी अर्ली स्टेज में बिजनेस को स्कैन कर लेता है, बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन कर लेता है और अपॉर्चुनिटी को पहचान लेता है अर्ली स्टेज में, दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट, उसे ही सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, और दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट, और इससे फायदा क्या होगा, वो मार्केट का एक बड़ा हिस्सा तो उसका अपना कैप्चर हो जाएगा। मान लीजिए टाटा ने सबसे पहले अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में सबसे पहला कब्जा किसका हो जाएगा, टाटा का। अब बाद में ना उसको देख करके दूसरा कंपनी साल 2 साल के बाद आएगा, तब तक तो टाटा क्या करेगा, मार्केट पे पूरा कैप्चर कर लेगा। दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स, और इससे होता क्या है, अगर आप फ्यूचर में आने वाले बिजनेस प्रॉब्लम को आज ही समझ जाते हैं, पहले दूसरे बिजनेसमैन की तुलना में अगर आप समझ गए और अभी कुछ चेंज कर लिया, तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट मूवर, क्योंकि आपने आज समझा और आज ही अपने अंदर चेंज कर लिया। और लोग जब वो सिचुएशन क्रिएट होगा तब समझेंगे, तब चेंज करेंगे, तो उन्हें उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा। उम्मीद है आप समझ गए। 2 नंबर, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, फर्म को हेल्प करता है कि आने वाले समय में क्या परेशानियां आने वाली हैं, तो अर्ली वार्निंग सिग्नल देता है बिजनेस को। अगर कोई परेशानी आने वाली है तो बिजनेस आज से उस परेशानियों को सॉल्व करने का सॉल्यूशन खोज ले। बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन अंडरस्टैंड the business environment on time get a warning signal to deal with the constant or their negative policies of business environment। बोल रहा है बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन, वो बिजनेसमैन जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने में बहुत ही योग्य है, आराम से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, वो क्या करता है, बिजनेस में फ्यूचर में आने वाले जो कांस्टेंट है, जो रुकावट है, जो परेशानियां हैं, उनको पहले ही वार्निंग सिग्नल के तौर पे देख लेता है। जैसे जैसे आप देखिए अभी हाल ही में बंगाल में चुनाव हुए, वोट हुआ, उसमें अगर माहौल जो था पूरा तरह से बीजेपी के पक्ष में था, आपने देखा ही होगा, तो उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होंगे जो
अगर फुटपाथ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन करके दुकान चला रहे होंगे तो वो समझ गए होंगे कि भाजपा की सरकार अगर आएगी तो दूसरे स्टेट में कैसे जेसीबी लगा के सब तोड़ दिया जा रहा है, तो ऐसा बंगाल में भी होगा। लेकिन जो नहीं समझे होंगे उनको लग रहा होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और उनका बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन आज देखिए, जिन्होंने भापा पहले से ही कि नहीं भाजपा का सरकार तो अब लगभग आना तय है क्योंकि हवा उसके तरफ चल दिया है, तो वो उस बिजनेस को छोड़ के अपना दूसरा बिजनेस का तैयारी करते या कोई और तैयारी करते उसको फेस करने के लिए। ठीक है, टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एंड द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन which businessmen get is taken as warning signal। बिजनेस को टाइमली स्कैन करते रहना पड़ता है, ये नहीं कि आप आज स्कैन कर दिए, टाइम टू टाइम बिजनेस को स्कैन कीजिए क्योंकि कब ट्रेंड बदल जाएगा, कब फैशन बदल जाएगा, कब कल्चर बदल जाएगा, कब क्लाइमेट बदल जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो टाइमली स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एंड द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन बिजनेस गेट इज टेकन अ वार्निंग सिग्नल एंड चेंज आर मेड इन द कंपनी अकॉर्डिंगली। और उसी सिग्नल के हिसाब से, उसी परेशानी के हिसाब से चेंज होता है कंपनी के अंदर में। ठीक है, आइए तीसरा इंपॉर्टेंस देखते हैं, हेल्प इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस। यानी कि ये अगर आप स्कैन करके बिजनेस एनवायरनमेंट को भाप लेते हैं तो आप रिसोर्सेस को इजीली असेंबल कर सकते हैं। असेंबल मतलब जुगाड़ सकते हैं। बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू डिमांड इन द मार्केट। एक बिजनेसमैन मार्केट में डिमांड के हिसाब से क्या करता है, गुड्स का सप्लाई करता है। जैसे आप मान लीजिए अभी देखिए अभी नॉर्मल चल रहा है लेकिन कुछ दिनों के बाद दुर्गा पूजा आ जाएगा, तो देखिएगा बहुत सारे बिजनेसमैन पहले से बिजनेस एनवायरनमेंट भाप लेंगे कि अच्छा दुर्गा पूजा आने वाला है, बहुत सारा स्टॉक रख लेंगे क्योंकि डिमांड हाई हो जाएगा मार्केट में कपड़ा का या हर चीज का। तो उसी तरह से हेल्प इन टैपिंग एंड असेंबलिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट को जो स्कैन कर लेता है वो आराम से मार्केट डिमांड के हिसाब से सामान सप्लाई करते हैं। टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट रॉ मटेरियल। आउटपुट को सप्लाई करने के लिए इनपुट चाहिए। अरे फिनिश गुड्स को अगर मार्केट में सप्लाई करना है तो कच्चा माल चाहिए ना। तो दे सिलेक्ट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी इन द एनवायरमेंट एंड डिमांड ऑफ आउटपुट एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट में कैसा डिमांड होगा उसको देख करके वो लोग आज रिसोर्सेज को क्या करता है, अवेलेबल कर लेता है। अब जैसा मान लीजिए दुर्गा पूजा में फुचका का डिमांड ज्यादा बढ़ जाता है, तो अभी से देखिएगा थोड़ा सा कुछ दिन जाने दीजिए, जितने भी फुचका बिजनेस करने वाले लोग हैं वो लोग अभी से फुचका बनाना शुरू कर देंगे, स्टोर करना शुरू कर देंगे। कैसे? उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर लिया कि आ रहा है दुर्गा पूजा का माहौल। ठीक है, अब आइए, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंज। हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंज। टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट। बोल रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना, जो रैपिड चेंज हो रहा है, दुनिया में कितना तेजी से दुनिया बदल रहा है, उसको एडजस्ट करने में, उस चेंज को अडॉप्ट करने में, पकड़ने में, दुनिया के रफ्तार के साथ बिजनेस का रफ्तार को पकड़ने में बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है। तो टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट। आज के समय में चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं एंड दीज चेंजेस हैव ग्रेट इंपैक्ट ऑन बिजनेस। और इन सब चेंज का बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। सो इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस चेंज एज अर्ली एज पॉसिबल। इसीलिए जल्दी से जल्दी एक बिजनेसमैन को एनवायरमेंट में होने वाले चेंज का पता कर लेना चाहिए। बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग हेल्प द कंपनी टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड दिस चेंज। बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प करता है कंपनी को उसको स्कैन करने में और चेंज को अंडरस्टैंड, इजिली अंडरस्टैंड हो जाए चेंज जो हुआ है उसमें हेल्प करता है। विथ एनवायरमेंट स्कैनिंग बिजनेसमैन मेक चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरमेंट। एनवायरमेंट स्कैनिंग के माध्यम से बिजनेसमैन इंटरनल एनवायरमेंट में चेंज करता है। विथ एनवायरमेंट स्कैनिंग बिजनेसमैन मेक चेंज, बिजनेसमैन चेंज करता है क्या, इंटरनल एनवायरमेंट को, एंड ऑल्सो टू मैच द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अपने अंदर के एनवायरमेंट को चेंज करके उसको एक्सटर्नल एनवायरमेंट से मैच करता है। अब जैसे देखिएगा आप दुर्गा पूजा में जाइए, कोई शॉपिंग मॉल में, दिवाली में जाइए, कोई भी जैसे मान लीजिए ग्रेट ईस्टर्न या टाटा क्रोमा में जाइए जहाँ पे फ्रिज वगैरह ऐसी मिलता है, तो वहाँ पे देखिएगा मोबाइल वगैरह मिलता है, वहाँ पे ऑफर लगेगा, वहाँ पे देखिएगा ढाक बजने लगता है, होता है ना ऐसा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज करके उन लोगों ने चेंज को अडॉप्ट कर लिया है। सो एनवायरनमेंट स्कैनिंग हेल्प इन टैपिंग विद द रैपिड, सॉरी कैपिंग, कैपिंग नहीं, कोपिंग होगा, ठीक है, कोपिंग विद द रैपिड चेंज, यानी कि वो लोग तालमेल बैठा लेता है चेंज के साथ। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। आइए अगला, हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। बिल्कुल सही बात है।
अरे भाई जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को भाप लेंगे, स्कैन करेंगे, समझ पाएंगे, तब ना हम कोई प्लानिंग करेंगे। हम देख लेंगे कि दुर्गा पूजा आने वाला है, फुचका का डिमांड बढ़ जाएगा, तब ना हम आज प्लानिंग करेंगे कि इतना बना लेते हैं, इतना रुपया का। या कपड़ा का बिजनेस करते तो कपड़ा का इतना डिमांड होगा, आज इतना मंगा के रख लेते हैं। तो प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है कौन? बिजनेस एनवायरनमेंट। Plan and policy in the organization are formed keeping in mind the environment. So there must be made by keeping in the plan and policy to remove threat and grab opportunity. बोल रहा है प्लान और पॉलिसी जो बनता है ना, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को दिमाग में रखता है। बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो ही प्लान और पॉलिसी बनेगा, नहीं तो अच्छा रहेगा तो नहीं बनेगा। देखिए आज के समय, फिलहाल के समय बंगाल में बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत खराब है। जितना भी इलीगल, बंगाल में तो अधिकतर स्ट्रीट फूड चलता है ना, सब देखिए सरकार उठा फुटा के फेंक दे रहा है, उखाड़ दे रहा है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो रहा है? बेकार हो जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए क्या बोल रहा है, मेड बाय कीपिंग इन प्लान एंड पॉलिसी टू रिमूव थ्रेट, जितनी भी परेशानियां है उसको रिमूव करना और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, पकड़ना। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसको स्कैन करके जब हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है ना, तो हम अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। वरना अगर देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट खराब हो गया तो बिजनेस को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए ना, भाजपा की सरकार आ गई है बंगाल में, तो जितना वो मीट इंडस्ट्री है, जो मीट वाला, सब बंद हो गया है। कोई छोटा मोटा चिकन मटन चल रहा है, समझ जाइए। हम भी बढ़ावा नहीं देते इस चीज का, लेकिन एक इंडस्ट्री तो है ना वो। Improvement in performance with continuous scan of business environment, company can easily improve their performance. जब बिजनेस एनवायरनमेंट को कोई कंपनी इजिली स्कैन करता रहता है तो कंपनी जो है अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ताकि देखता है कि सरकार के साथ उसका तालमेल अच्छा है। अब भाजपा का सरकार है तो रामदेव बाबा का बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। नहीं तो एक समय था कांग्रेस का सरकार में, हम उतना भी नहीं, 10 क्लास में पढ़ते थे, 9-10 में, उनका बिजनेस बहुत ठप चलता था कांग्रेस के सरकार में। लेकिन भाजपा का सरकार में बहुत तेजी से वो उनका बिजनेस फैल गया। बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट मैचिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होता है, बाहर के वातावरण में जैसा चेंज होता है वैसा हमें इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज करना पड़ता है। बाहर में अगर मान लीजिए गर्मी से ठंडा आ गया तो हमें अपने बिजनेस में भी क्या करना होगा? वुलन क्लॉथ लाना होगा। दुर्गा पूजा आ गया तो जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं थोड़ा डिमांड बढ़ेगा तो बढ़ाना होगा। तरह तरह की चीजें। अ बिजनेस कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एक बिजनेस जो है लंबा समय तक स्टे कर सकता है एंड कैप्चर बिग शेयर इन द मार्केट, और मार्केट में एक बड़ा शेयर कैप्चर कर सकता है। कब? विथ कॉन्टिन्यूअस स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूअस स्कैन किया जाए तो कैप्चर कर सकता है। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे दोस्तों। अगला जो टॉपिक है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसको हम लोग देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब एक एरिया, पूरा एरिया। डायमेंशन मतलब क्या होता है? पूरा क्षेत्र ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको ना हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, फैक्टर, मैक्रो, मैक्रो एनवायरनमेंट। देखिए ना, मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मैक्रो एनवायरनमेंट है। ठीक है, मैक्रो एनवायरनमेंट, बिजनेस का मैक्रो। देखिए एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब जो हमें एकदम करीब से इफेक्ट डालते हैं, करीब से, कस्टमर, सप्लायर, इसके अलावा हमारे इम्प्लॉई, ये लोग हमें करीब से हमारे ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, तो माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट है। और ये देखिए, ये जो हम लोग डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने जा रहे हैं ना, ये मैक्रो, मैक्रो मतलब व्यापक, बड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे जैसे आप देखिए, जैसे ये देखिए, सोशल, समाज, समाज एक बहुत बड़ा एरिया है। तो समाज हमारे ऊपर इंपैक्ट तो जरूर डालता है लेकिन डायरेक्टली नहीं डालता है। ठीक है, मतलब एक दूर का है ना, बहुत बड़ा स्कोप है। इकोनॉमिक, देश का अर्थव्यवस्था, लीगल, देश का कानून, देश का राजनीति, देश का तकनीकी, ये सब क्या, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट का बड़ा हिस्सा है, मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो। ठीक है, तो याद रखिएगा कितना है? 5 है। सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, माइक्रो एनवायरनमेंट जो होते हैं वो जानते हैं क्या होते हैं? वो स्पेसिफिक इंपैक्ट डालते हैं, जैसे सप्लायर, जैसे कस्टमर, इंप्लॉई। इन लोगों से अगर मेरा झगड़ा हो जाए तो केवल मेरा बिजनेस अफेक्ट होगा,
लेकिन ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट, ये जो पूरा पांचों है या डायमेंशन, ये जानते हैं जनरल है, यानी कि इसमें अगर कोई चेंजेस होगा ना तो केवल मेरा ही बिजनेस पे नहीं, ओवरऑल पूरे बिजनेस, पूरे इंडस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ेगा, पूरा इंडस्ट्री पे। पॉलिटिक्स बदल जाएगा तो मेरा ही बिजनेस केवल अफेक्ट होगा नहीं, सब बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट हो जाएगा। समाज से सब बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा। अर्थव्यवस्था बदल जाएगी तो सारा बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा। टेक्नोलॉजी बदल जाने से सब बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा। तो वही चीज है, सारा बिजनेस अफेक्ट होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, इट मीन्स ऑल द फैक्टर्स, फोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशन which have direct or indirect influence over the business। बोल रहा है वो सारे फैक्टर, फोर्सेस यानी कि शक्तियां जो बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती हैं। आइए पहला हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक। ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन तो आना ही है एकदम। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा हम स्लो समझाते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू द ऑल फोर्सेस। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारी शक्तियां आती है, वो सारे फोर्सेस आते हैं, एंड फैक्टर, वो सारे फैक्टर्स आते हैं विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री, जो हमारे देश के इकोनॉमी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर में वो सब चीज आता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस, all the factors which influence the directly or indirectly the economy of your country. A businessman must scan the economic environment and take timely action to deal with this environment। एक बिजनेसमैन को चाहिए वो टाइमली क्या करे, बिजनेस देश के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को क्या करे, स्कैन करे और टाइमली एक्शन ले, और उसके जरूरत के हिसाब से कोई एक्शन ले और डील करे। यानी कि बिजनेस में, जैसे हमारे देश में मंदी चल रहा है, देश में कोविड-19 के टाइम में देश का इकोनॉमी मतलब डगमगा रहा था, तो उस समय बिजनेस एनवायरनमेंट में सही नहीं था, बिकॉज दे हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस, क्योंकि देश के इकोनॉमी का बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, डायरेक्ट इंपैक्ट। तो एग्जाम में पता है क्या पूछा जाएगा, ये देखिए, इट्स इंक्लूड पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन कौन चीज इंक्लूड है। तो आप बताइए ना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब आर्थिक स्थिति। देखिए जीडीपी, इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा है जीडीपी, जीडीपी इकोनॉमिक है कि नहीं, बिल्कुल है। जीडीपी तो सोशल एनवायरनमेंट नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या है, इकोनॉमिक। पर कैपिटा इनकम, हर इंसान का आय, देश के हर इंसान का आय, ये कौन सा है, तो हमें तो जानना पड़ेगा ना। जहां हम बिजनेस करेंगे उस देश का जीडीपी कैसा है, उस देश के लोगों का परचेजिंग पावर, पर कैपिटा इनकम कितना है, वहां का कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, कस्टम क्या है, ये सब तो जानना पड़ेगा। इन्फ्लेशन रेट, ये जानना होगा कि महंगाई दर कितनी है। महंगाई दर क्या, इकोनॉमिक्स का ही तो हिस्सा है। डिफ्लेशन रेट, मंदी का जो दर है वो क्या है। बैंक रेट, बैंक जिस दर पे लोन देता है वो बैंक रेट क्या है। रेपो रेट, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, रेपो रेट, आरबीआई जिस रेट पर बैंक को लोन देता है वो रेट क्या है। जीएसटी का क्या मतलब कानून है, इन सब को जानना। आप खुद देखिए ना, ये सब तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, नोटबंदी ने देश में बिजनेस को क्या किया था, बहुत परेशान किया था। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सारे के सारे आप देख लीजिए इकोनॉमिक्स में आप पढ़े होंगे। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। एग्जाम में पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग्स टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसमें से कोई एक रहेगा और बाकी दूसरे रहेंगे, तो आपको बताना होगा। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट समझ गए, सारे इकोनॉमिक्स के टर्म्स एंड कंडीशन जितने हैं वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैं। और एक बिजनेस को इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्कैन करना चाहिए कि किस देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, ताकि वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो चलिए दूसरा देखते हैं, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या कह रहा है, ऐसा एनवायरनमेंट जो समाज जिससे इफेक्ट होता हो, समाज की वजह से, मतलब जो सोसाइटी का हिस्सा है, सोसाइटी का। सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी इन विच अ बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। सोशल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जिसमें लोगों के कस्टम्स, ट्रेडिशन, उनके पहनावे, उनके परंपरा, इन सब का ध्यान रखा जाता है। मतलब ऐसा देखना पड़ता है कि सोशल एनवायरनमेंट में लोगों का कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, ये सब चीज को देखना पड़ता है। इट्स इंक्लूड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके अंदर लोगों का रहन सहन देखना पड़ता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किस तरह के लोग रहन सहन में रहते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उनका आदत पसंद क्या है।
एंड एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी वेयर बिजनेस एग्जिस्ट्स, और साथ ही साथ जहां मेरा बिजनेस है वहां के लोग कितने एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं ज्यादा या कम पढ़े लिखे हैं, वहां का परचेजिंग पावर कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इन सब चीज को जान लेना पड़ता है। क्योंकि जहां पे अक्सर कम परचेजिंग पावर वाले लोग रहेंगे तो वहां पे वो लोग जो है ना ब्रांडेड प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट क्या क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एजुकेशनल लेवल, ये सब सोशल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, आइए, इट्स इंक्लूड सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, क्रिसमस, गुरु पर्व। दिवाली, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये सब का जो सेलिब्रेशन है विच इंक्रीज द सेल ऑफ स्वीट्स एंड ग्रीटिंग कार्ड्स, इससे क्या होता है कि मिठाई का बिक्री बढ़ जाता है, ग्रीटिंग कार्ड्स का बिक्री बढ़ जाता है। तो ये सब सोशल एनवायरनमेंट, क्योंकि सोसाइटी में ही दिवाली सेलिब्रेट होता है, क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, गुरु पर्व सेलिब्रेट होता है। रिजर्वेशन ऑफ द जॉब फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन, औरतों के लिए यानी कि वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए और माइनॉरिटी के लिए जो रिजर्वेशन है ये भी सोशल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। सोसाइटी में ये देखना पड़ता है कितने माइनॉरिटी हैं, कितने वुमेन हैं, उन सबको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन रखा जाता है। फिटनेस ट्रेंड बिकमिंग पॉपुलर, और आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारा जगह पे जिम खुल गया है, स्पा खुल गया है। तो कहने का मतलब है ये सब फिटनेस ट्रेंड है। आजकल लोग देखिएगा, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, एक बैग टांग करके चल दे रहे हैं बस दिखाने के लिए, या फिर करते ही होंगे। तो फिटनेस ट्रेंड चल गया, फिटनेस ट्रेंड। इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन गर्ल्स एजुकेशन, जो लड़कियों को पढ़ाई के लिए इक्वल स्टेटस दिया गया है कि आजकल जो लड़के और लड़की में कोई पार्शलिटी ना किया जाए, ये सब सोसाइटी का हिस्सा है। चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, कितना साक्षरता दर है, पढ़े लिखे लोग कितने, लाइफस्टाइल, ये सारा का सारा जो है ना ये सब सोसाइटी का हिस्सा है। आप खुद से मिला के एक बार देख लीजिए, ये सोसाइटी का हिस्सा है। ठीक है, ये माइक देखना पड़ रहा है बार बार बंद ना हो जाए। तो ये जो है ना सोसाइटी का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा क्या क्या सोसाइटी का हिस्सा, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। ठीक है, ये नोट्स में भेज दूंगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आइए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देंगे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, पॉलिटिक्स जो राजनीति है वो भी बिजनेस को अफेक्ट करता है दोस्तों। कैसे अफेक्ट करता है चलिए देखते हैं। जैसे आप देखिए ना, अभी बंगाल में पूरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ने बिजनेस को अफेक्ट कर दिया। चारों तरफ जितने भी रास्ता में जो स्ट्रीट फूड होते थे, कलकत्ता तो अपना स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है, जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह थे उन सबको उखाड़ फुखाड़ के फेंक दिया गया, बिजनेस पूरा ठप हो गया है। ठीक है, दीज ऑल आर द फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर, ये सारे वो फैक्टर है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। सच एज, जैसे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का गवर्नमेंट पावर में है, सत्ता में है। अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग आइडियोलॉजी होता है, अलग अलग पार्टी का अलग अलग अपना आइडियोलॉजी होता है। जैसे बीजेपी का देखिए तो वो अपना देशभक्ति का जो आइडियोलॉजी उसको लेके चलता है। ऐसे देशभक्ति सबके अंदर है, खैर बोलेंगे तो बहुत कुछ है। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, वो जो गवर्नमेंट है उसका एटीट्यूड क्या है, मतलब उसका रवैया क्या है, डिफरेंट टुवर्ड्स द डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए उसका रवैया क्या है, ये देखना पड़ता है। देखिएगा बहुत सारे गवर्नमेंट है जो अलग अलग जाति धर्म के लोगों को सपोर्ट करता है। जैसे आप मान के चलिए, जब यहाँ पे टीएमसी की सरकार थी तो काफी सारे लोग बिजनेस करते थे, तो इस तरह से वो एक ऐसा आरोप लगाया जाता था विपक्ष के द्वारा कि एक विशेष धर्म संप्रदाय के लोगों को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी तो पॉलिटिक्स है, अब क्या बोलिएगा। अब इधर बीजेपी में आरोप लगाया जाता है कि एक स्पेसिफिक धर्म, हिंदू धर्म के लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो वही चीज देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड डिफरेंट ग्रुप के लिए क्या क्या है। कुछ लोग जाति के आधार पर भी करते हैं। द पॉलिटिकल एनवायरमेंट हैज इमीडिएट एंड ग्रेट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। पॉलिटिकल एनवायरमेंट का, राजनीतिक वातावरण का बिजनेस के ट्रांजेक्शन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट है और इमीडिएट, तुरंत इफेक्ट देखने को मिलता है। आप देखिए बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, तुरंत बुलडोजर चलने लगा। तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट का बहुत ग्रेट इंपैक्ट होता है। बिजनेसमैन मस्ट स्कैन द एनवायरमेंट वेरी केयरफुली। एक बिजनेसमैन को चाहिए कि वो पॉलिटिकल एनवायरमेंट को बहुत ही केयरफुली क्या करे, उसको ऑब्जर्व करे और स्कैन करे, ताकि बिजनेस में नुकसान ना हो। जैसे हमारे जो बहुत लोग अगर समझ गए होते कि भाजपा का सरकार आने वाला है और भाजपा का शुरू से रवैया रहा ये सब उखाड़ फुखाड़ के फेंक देने का, जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो वो लोग समझ गए होंगे तो पहले से ही वो लोग तैयार होंगे। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि बिजनेसमैन को स्कैन कर लेना चाहिए एनवायरमेंट पॉलिटिकल का, नहीं तो इससे बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है।
दैट इज 1977, 1977 में क्या हुआ था, व्हेन जनता पार्टी केम इनटू पावर, देश में, पूरे हमारे देश में जब जनता पार्टी का पावर आया था, दे मेड द पॉलिसी ऑफ सेंडिंग बैक ऑल द फॉरेन कंपनी, और उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाया कि जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं हमारे देश में ताला मारो और जाओ यहां से, विदेशी कंपनियों का यहां आना मना है। जनता पार्टी ने 1977 में यह फरमान जारी कर दिया था। एज अ रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या हुआ, कोका कोला कंपनी हैड टू क्लोज इट्स बिजनेस एंड लीव द कंट्री। कोका कोला कंपनी, अमेरिका का कंपनी कोका कोला, ठीक है, कोका कोला कंपनी ने अपने बिजनेस को इंडिया में बंद कर दिया और ये इंडिया छोड़कर चला गया। इट्स इंक्लूड, इसके साथ साथ और भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जैसे स्वच्छ भारत अभियान बाई बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट का स्वच्छ भारत अभियान है। स्किल इंडिया मूवमेंट बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट का स्किल इंडिया मूवमेंट है। ये तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट का एटीट्यूड, गवर्नमेंट का पावर, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट टुवर्ड्स द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट कास्ट ऑफ द पीपल, ये सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ठीक है। आइए दोस्तों, अगला हम लोग देखेंगे 4 नंबर, लीगल एनवायरनमेंट। ये जो है ये कानून से रिलेटेड है, यानी कि कानून इसमें देखना पड़ता है। तो देखिए, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ओबे द लॉ ऑफ द लैंड, देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज। हर बिजनेसमैन को, हर बिजनेस एंटरप्राइज को और मैनेजमेंट को चाहिए कि वो देश में बने हुए लॉ, कानून को फॉलो करे, वो कानून के लॉ के खिलाफ ना जाए। टू हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, और इसके लिए उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट किए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जब आप गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन कानून को जानेंगे तब ना उसका पालन करेंगे। आप जानते हैं कि हेलमेट नहीं लगाने से 2000 रुपया फाइन, 1000 रुपया फाइन हो जाएगा, तब ना आप हेलमेट लगाते हैं। तो क्या रूल्स रेगुलेशन है गवर्नमेंट के, उसको फॉलो करना पड़ेगा। इट्स इंक्लूड आर लॉ एंड लेजिस्लेटिव एक्ट। लेजिस्लेटिव एक्ट मतलब, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधानसभा, जहां एमएलए लोग जीत के जाके बैठता है, स्टेट का ये काउंसिल होता है, वहां पे कानून बनता है। तो लेजिस्लेटिव का जो कानून है उसको फॉलो करो। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया उसको मानना पड़ेगा। इंडस्ट्री एक्ट, फेरा, इंडस्ट्री का जो एक्ट है, हमारे देश में इंडस्ट्री एक्ट आया था जिसको फेरा बोला जाता है, फेरा इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे। ये सब क्या हुआ, ये सब लीगल है, कानून है। फैक्ट्री एक्ट, हमारे देश में फैक्ट्री का कानून है। ट्रेड यूनियन एक्ट, यूनियन का एक्ट है। लीगल पॉलिसी ऑफ लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड, अलग अलग चीज का लाइसेंस चाहिए, ट्रेड लाइसेंस होता है बिजनेस के लिए, फॉरेन ट्रेड का ट्रेड लाइसेंस होता है। ये सब लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, लीगल, कानून, कानूनी वातावरण जिसको बोला जाता है। तो लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा, रूल्स रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, इट्स क्या बोला जाता है, मस्ट टू ओबे बाय द बिजनेसमैन, इसको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है बिजनेसमैन को। लेजिस्लेटिव एक्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हो गया, लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड को मानना पड़ेगा। दैट इज पैकेट ऑफ सिगरेट मस्ट हैव स्टैट्यूटरी वार्निंग, जैसे सिगरेट के पैकेट पे सरकार का क्या फरमान है कि अगर सिगरेट का पैकेट है तो उसके ऊपर आप क्या लिखिए कि हाँ, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, धूम्रपान सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है, लिखिए। तो देखिएगा आप लिखा रहता है गुटखा, पान मसाला, बीड़ी पे। द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड, किसी भी अल्कोहल प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट फॉर बेबी फूड मस्ट इन्फॉर्म दैट मदर मिल्क इज बेस्ट, और बेबी फूड के लिए एडवर्टाइज करना कि माँ का जो दूध है एक बच्चे के लिए सबसे बेस्ट होता है। ये सब कानून है, ये सब लीगल है, लॉ है, ये सब आपको मान कर चलना होगा। ये लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों। तो आप ये ग्रीन वाला पोर्शन सब में ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आइए लास्ट एनवायरनमेंट देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी में अगर चेंज होगा ना तो उसको हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बोलेंगे। देखिए क्या बोल रहा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, इट रेफर्स टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन के मेथड में चेंज हो रहा है, कंपनी अलग अलग प्रोडक्शन मेथड का यूज करके प्रोडक्शन करती है, तो अगर प्रोडक्शन के मेथड में चेंज हो रहा है इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंज है। अब बताइए, नहीं तो लीगल चेंज होगा, नहीं पॉलिटिकल चेंज हो, प्रोडक्शन का मेथड, हम आज ये मशीन यूज करते थे, कल वो मशीन यूज कर रहा है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज है। यूज ऑफ न्यू इक्विपमेंट एंड मशीनरी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, नया नया इक्विपमेंट यूज करना, नया नया मशीन यूज करना टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑलवेज ब्रिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट, और टेक्नोलॉजिकल जो चेंज होता है ना वो हमेशा क्वालिटी को इंप्रूव करता है। एंड मोर बेनिफिट फॉर कस्टमर,
और अपने अपने कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा क्या देता है, बेनिफिट देता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज इस तरह से क्या करता है, काम करता है। टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, डिफरेंट प्रोडक्शन मेथड में चेंज होगा। देखिए क्या बोल रहा है, डिजिटल वॉच क्लोज द बिजनेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉच। डिजिटल वॉच, आजकल जो नंबर वाला वॉच आ गया ना, नंबर डिजिटल वॉच, वो क्या किया, ट्रेडिशनल वॉच के बिजनेस को, मार्केट को खत्म कर दिया। आजकल कांटा वाला लोग घड़ी बहुत कम पहनते हैं। एलईडी रिप्लेस टीवी, एलईडी ने क्या किया, टीवी को रिप्लेस कर दिया, आजकल एलईडी टीवी चलता है। फोटोकॉपी मशीन क्लोज द बिजनेस ऑफ कार्बन पेपर। पहले कार्बन पेपर आता था ब्लू कलर का, देखिएगा नीचे रख के हम लोग उसको लिखते थे तो वहां नीचे उतर जाता था। तो जब से जेरोक्स मशीन आया, कार्बन पेपर क्या हुआ, खत्म हो गया। दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर। और ये आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ने आईटी सेक्टर में पूरा क्रांति ला दिया, रेवोल्यूशन कर दिया। तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, तो उम्मीद है आप समझ गए। आप एक बार अपने से जरूर देखिए, अपने से जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा भाई, नहीं बैठेगा। आपको एक बार अपने से पढ़ना होगा, हम तो समझा दिए आपको, और एक बार आपको अपने से पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में किया। अब लास्ट पार्ट इसका हम लेके आएंगे पार्ट 3, ये तो पार्ट 2 रहा, उसमें हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और 5 मार्क्स का एग्जाम में रहेगा ये चैप्टर। तब तक हमारा 15 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।